हाँ, आज है हमारी CI की क्लास 5 है ना। देखिए CI क्लास 5 ध्यान देना है ना। देखिए एक डिसीज़न लिया है मैंने CI में, ठीक है। मैंने सोचा है कि प्रैक्टिस शीट के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ साथ साथ, है ना, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जा रहा है, आप लोगों की पॉजिटिविटी या फिर आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बोले सर प्रैक्टिस शीट के इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। वैसे आपको करना चाहिए, समझ आ रही बात, लेकिन मैंने सोचा है कि प्रैक्टिस शीट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन CI के मैं स्टार्टिंग में लेते जाता हूँ, है ना, ताकि आपका थोड़ा सा आपको पकड़ के चला सकूँ मैं आगे, है ना। चलिए CI की क्लास 5 है आज हमारी, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है कहानी, टाइप 3 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। जैसे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेट है 16 2/3%, 1/6 होता है। अच्छा इसका ट्री बनाना आपको आता है, 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बोलो आता कि नहीं आता। आता है ट्री बनाना, है ना। और प्रिंसिपल 6 का क्यूब बन जाएगा। बताओ ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आता कि नहीं आता। आता है ना। जैसे ही 16/2/1/6 देखा, 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्लियर। प्रिंसिपल 6 का क्यूब, तो 3 साल का स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको रेट देखकर। समझ आई बात, क्लियर। कैसे बनता है ये प्रिंसिपल, ऊपर से कैसे बनता है, प्रिंसिपल माना हमने, प्रिंसिपल 3 साल में नीचे क्यूब से बनाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, क्लियर। तो 1/6 1/6 1, इसका 1/6 6 का स्क्वायर, फिर इसका 1/6 6 का स्क्वायर, इसका 1/6 कितना आएगा 6, क्लियर। फिर इसका 1/6 6 का स्क्वायर, इसका भी 1/6, इसका 1/6 कितना आएगा 6, इसका 1/6 कितना आएगा 6, इसका 1/6 कितना आएगा 1। देखो ये स्ट्रक्चर बना के नहीं बना, इसी स्ट्रक्चर को आपको नीचे से बनाने की आदत डालनी है ना। अब ध्यान देना मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। ध्यान देना जल्दी से, फटाफट में क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 1 6 6 6, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट आया आपका 14 2/7%, मान लो रेट आया 14 2/7%। अच्छा है 1/7 होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये काम आपको करना है अभी थोड़ी देर, है ना। समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। या फिर इस ट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो ये कैसा ट्री है, देख रहे हो आप लोग कैसा ट्री है। ये ऊपर के तीनों बराबर, ये नीचे के तीनों आपस में बराबर, बोलो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। एक ये ग्रुप बन गया ऊपर के तीनों का, 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये बराबर, बाकी ये 3 बराबर, बाकी ये चौथा अलग। मतलब एक प्रकार से A B B B और C, 3A 3B और C। कैसे लिख सकता हूं मैं इस ट्री को, मैं इस ट्री को ऐसे लिख सकता हूं कि भैया A उसके बाद B और C। बताओ ऐसा लिख सकते हो क्या इसको, A B और C, क्लियर। अब एक और चीज, यदि आप यहाँ से देखेंगे ये A आपस में बराबर होंगे, ये B सारे आपस में बराबर होंगे, है ना। तो एक तो ग्रुप ये बनेगा A का, एक ग्रुप बनेगा B का, एक बनेगा C का। A से B तक जाने के लिए बताओ आप R% निकालते हो कि नहीं निकालते हो। यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते हो बताओ, यहाँ से यहाँ का दूसरे साल में ब्याज का ब्याज कैसे, इसका रेट % से निकालते हो ना। तो A से B तक जाने का रास्ता बताओ, रेट % निकाल के है कि नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ कैसे जाते हो, इसका R% निकालते हो ना। अरे इसका 1/6 निकाला होगा तभी तो बनाया होगा, सीधी सी बात है ना, अभी निकाला था, क्लियर। तो B से C तक भी कैसे जाते हो, R% निकाल के जाते हो कि नहीं जाते हो। ये स्ट्रक्चर छाप लेना आपको दिमाग में। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत ईजिली करेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ चलो, पेशेंस रखो, मैं बताते जाता हूँ आपको, है ना। क्लियर इतनी बात है ना। चलो अब ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, रुकना ज़रा 1 मिनट, मैं थोड़ी सी कैमरा की सेटिंग चेंज कर दूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना। हाँ देखिए अब आप लोग, दिख रहा है सभी को क्लियरली, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना। ये स्ट्रक्चर ध्यान में, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, है ना। चलो अभी देखो आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, अब मैं क्लास शीट के टाइप 3 के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। हम टाइप 3 पर ही हैं अभी, है ना, और टाइप 3 ही हम पढ़ेंगे।
चलो देखो ज़रा, बात करता हूँ मैं टाइप 3 की, है ना, ठीक है। हाँ, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर जो मैं अब लेने वाला हूँ वो है, ध्यान देना, मेरे साथ चलना है ना। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन ले लूँ थोड़ा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, सवाल नंबर 12। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सवाल नंबर 12, टाइप 3 का, क्लास शीट का, मेन शीट का, प्रैक्टिस शीट नहीं, है ना। चलो देखो क्या दिया है इसमें, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स और 146 डेज। ध्यान देना, है ना, 2 ईयर्स 140, ठीक है ना। अच्छा, रेट दिया नहीं है ना इसमें, रेट मिसिंग है, रुकिए रेट में बना दूंगा, है ना, ठीक है। रेट दिया नहीं है इसमें, रेट मिसिंग है, ठीक है। रेट में बताता हूँ क्या है। अब यहाँ की यदि हम बात करें, ठीक है, तो CI दिया है 3500 रुपये, और हमें क्या निकालने को बोला है यहाँ पर, प्रिंसिपल निकालना है। ध्यान देना, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। टाइम 2 साल 146 दिन, चक्रवृद्धि ब्याज 3500। भाषा समझ में आ रहा है आपको सवाल? क्या सवाल है? कितनी धनराशि पर यानी कि किस मूलधन पर, कितनी धनराशि पर 2 वर्ष 14.6 डेज है। ओके, ये 14.6 दिन है ना। किस राशि पर 2 वर्ष 14.6 दिन में प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3500 रुपये। दर, रुको मैं दर बना देता हूँ इसकी, थोड़ी सी रुकिए 2 मिनट। इसका दर होगा 14.6 ना, 2/5 है ना, 1/25, तो इसका दर आना चाहिए 25%। 1 मिनट रुकना, 32, 36 है ना, 41। 1 मिनट रुकना जरा, 25 आ रहा ना नीचे, 25 यानी कि 162, 162 और 9, 171, 175, 175 का दुगना। ओके ठीक है, रेट है 11.19%। ध्यान देना, ये जो सवाल करवा रहा हूँ ना, ये रेट लिख लेना। क्लास शीट सवाल नंबर 12 में रेट मिसिंग है, रेट आप लोग लिख लेना, है ना। 11 1/9% क्या होता है? 1/9। अब ध्यान देना यहां पर, है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसा है, सबसे पहले हमें ऐसा ट्री बनाना है। ध्यान देना, ये जो सवाल बता रहा हूं, इस सवाल पर बेस्ड प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे सवाल मैं बताऊंगा, कौन कौन से सवाल डिपेंड है ना। चलिए देखिए, 1/9 सबसे पहली बात तो 2 वर्ष और 14.6 डेज का मतलब होता है 2 सही 1/25 वर्ष। इसका मतलब ऐसा होता है, ध्यान देना आप लोग, है ना। 2 वर्ष, इसका मतलब होता है 2 सही 1/25 वर्ष। बताता हूं कैसे होता है, वो भी बताता हूं, है ना। रुको जरा 2 मिनट आप लोग। तो अब देखिए यहां पर, इसको मैं हटाता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखो, 11 1/9%, 1/9 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1/9 का 1 999, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जब भी 3 साल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रिंसिपल हमेशा 9 का क्यूब लेते हैं हम। इसको देखकर ये बनाना है। अब सवाल उठता है, जो सर जब ये सवाल 3 साल का नहीं है, 3 साल का स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 सही 1/25 वर्ष टाइम है, 2 1/25 ईयर्स टाइम है, लेकिन इसमें आप स्ट्रक्चर 3 साल का बना सकते हो। 3 साल के स्ट्रक्चर में से हम इतना टाइम कट करेंगे 2 ईयर्स, और तीसरे साल का केवल 1/25 पार्ट, तीसरे साल का केवल 1/25वां भाग हम तोड़ के लेंगे। इसका मतलब 2 साल पूरे पूरे लोगे और तीसरे साल का सिर्फ 1/25वां भाग आपको तोड़ कर लेना है। समझ आई बात? अब देखिए क्या है कहानी। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और मूलधन निकालना है, क्लियर? तो अब चक्रवृद्धि ब्याज बना ले हम अपना। अच्छा, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना? समझ आ रही बात? अच्छा, प्रिंसिपल कितना बना हमारा? 729 यूनिट बना क्या प्रिंसिपल? ध्यान देना, जैसे ये रेट आया 3 साल का स्ट्रक्चर बना के आपको तैयार रखना है। ध्यान देना मैं कौन से सवाल करवा रहा हूं, ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या कहानी मैं आपको बताता हूं। कहानी ऐसी है कि 2 सही, सबसे पहले तो 1/25 कैसे है ये देख लेते हैं। तो देखो 2 ईयर्स तो पूरे हैं, 2 ईयर्स के बाद क्या है 14.6 डेज। तो मैं आपको बता दूं 14.6 डेज 1/25 ऑफ ईयर होता है। एक साल का 1/25 भाग 14.6 कैसे होता है? देखो आप जानते हो कि भैया 365 दिन का एक वर्ष होता है 1 ईयर, है ना? ठीक है, 365 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है? अब इसमें यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो एक दिन बराबर 1/365, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? एक दिन बराबर 1/365, तो 14.6 दिन बराबर कितना? तो कर लो इंटू 14.6, तो 14.6 दिन बराबर कर लीजिए इंटू 14.6, कर लीजिए इसको सॉल्व, यू विल गेट 1/25 ईयर। समझ आ रही बात मैं क्या बता रहा हूँ? 14.6 इंटू 1 कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 14.6/365, इसको सॉल्व करोगे ना 1/25 आएगा। 14.6 से 25 बार जाएगा सीधे, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा सीधे 14.6 से, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो 1/25, तो 14.6 डेज बराबर 1/25 वर्ष, क्लियर? ठीक है, चलो भैया, तो ये 14.6 डेज, तो 2 साल पूरे लेने और तीसरे साल का 1/25। चलिए तो हम क्या करेंगे, 2 1/25 ईयर्स का CI यहां से काट करके निकालेंगे। तो देखो 2 साल तो पूरे लेना है, पहला साल पूरा आएगा, पूरा 1 ईयर आएगा, 1 ईयर का कितना आएगा 81 इंटरेस्ट आएगा। दूसरा साल भी पूरा लेना है, 2 साल तो पूरे ही आएंगे। चलो भैया दूसरा साल भी पूरा लेते हैं, ये देखो दूसरा साल भी पूरा है ना। दूसरा साल कितना आया है 100 आ रहा है क्या? दूसरे साल का CI पूरा 100 आएगा। अब तीसरा साल पूरा नहीं लेना है, तीसरे का केवल कितना लेना 1/25, तीसरे का केवल कितना लेना आपको 1/25। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना? पहला साल पूरा, दूसरा साल 100 और तीसरे का केवल 1/25 लेना है। तो तीसरा है कितना 100, देखो आप जोड़ो, तीसरे साल का ब्याज है कितना 100, लेकिन 100 का केवल 25 लेना है कि नहीं लेना है? आपको समझ आई बात? किस प्रकार में ये वाला पोर्शन इस 3 साल में से कट कर रहा हूँ, ये टेक्निक, ये चीज़ देखो आप, है ना? समझ आ रही बात? बहुत सारे सवाल ऐसे में प्रैक्टिस में बताऊंगा आपको जो लाइन से करने हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ 2 1/25 है, इसकी जगह 2 1/2 भी हो सकता है 2.5 साल, 2 1/3 भी हो सकता है, 2 1/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही बात? 25 है इसलिए मैंने 25। यदि 2 सही 1/5 होता, 1/5 लेता तो यहाँ भी 5 आता, 2 सही 1/6 होता 1/6, तो यहाँ भी 1/6, तो यहाँ भी 100 के बटा में 6 आता। समझ आ रही बात? क्लियर? ये समझ पा रहे हुए कहानी आप, है ना? चलिए तब देखिए इसको यदि हम लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी 90 आएगा, 90 आएगा, है ना? 81 + 9 90 आएगा, क्लियर? तो 81 + 90 ये 4 आ जाएगा क्या? तो 81 + 90 + 4, आई थिंक CI बनेगा 175 यूनिट। कितना बनेगा CI? 175 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? और प्रिंसिपल कितना बनेगा 729 यूनिट, है ना? तो 171 + 4 175 यूनिट, CI बनेगा 175 यूनिट और प्रिंसिपल बनेगा 729 यूनिट। समझ आई बात? अब देखो CI और प्रिंसिपल दोनों तैयार है हमारे, देखो CI है और ये प्रिंसिपल है। समझ आई बात? आप इस सवाल में ये सीखो कि कैसे मैंने सबसे पहले इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया, साथ ही साथ फिर इसके बाद मैंने 2 1/25 कैसे कट किया, 2 साल पूरे, तीसरे का 1/, ये 100 है, ऐड करना 100, बट 100 का ओनली 25th पार्ट, तो 4 आएगा 100/4, तो 81 + 90 175 यूनिट। ये 175 यूनिट CI आपको देखो किसके बराबर दिया है 35,
यदि 175 बराबर 3500 तो 729 बराबर कितना आएगा आंसर? 175 बराबर यदि 3500 है तो आप देखिए इंटू 20 का रिलेशन, क्योंकि 175 का डबल होता 350, तो डबल करके 0 इंटू 20, तो 729 इंटू 20 14,580 रुपये प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ये आंसर इसका, दिस इज द आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? इस क्वेश्चन का आंसर 14,580 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? कैसे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व, समझ आई बात? बोलो समझ आई क्या बात? क्लियर है ना? अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, सर कि 3 साल का ट्री, ये तो 3 साल का है नहीं, तो प्रिंसिपल तो 3 साल में क्यूब मानते हैं, तो इतने साल में आपने प्रिंसिपल क्यूब कैसे मान लिया? तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको ये बात बोली थी कि प्रिंसिपल कुछ भी मान लेने से आंसर नहीं बदलता। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली थी? प्रिंसिपल कुछ भी मान लेने से आंसर नहीं बदलता, आंसर सेम रहता है। तो कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमने 3 साल में क्यूब की आदत डाली, 2 साल में स्क्वायर की आदत डाली, लेकिन कुछ भी ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो इतने साल में भी यदि क्यूब ले लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई बात? और भी थोड़ा मेरे को ओपन करके बताना चाहिए था, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वैसे आपका कन्फ्यूजन होगा भी नहीं उतना गहराई में, तो ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। समझ आई बात इतनी? ये क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है और यदि मैं आपके सामने लाऊं, है ना, तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो 1 ईयर 146 डेज है। पहले मैं काम करता हूँ, इस टाइप का प्रैक्टिस शीट का 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, है ना। ये जो एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इस कैटेगरी में, वो मैंने करवा दिया। अब जितने भी क्वेश्चन है लो लेवल के देखोगे, देखो मैं क्लियर करता हूँ आपको, है ना। जैसे टाइप 3 में और क्वेश्चंस में आपको बताऊँ इसी टाइप के, सवाल नंबर 17, प्रैक्टिस शीट टाइप 3 सवाल नंबर 17। ध्यान देना ना, अब मैं प्रैक्टिस शीट को भी साथ में लूंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है आप लोग नहीं कवर कर पा रहे हो। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस शीट को साथ में लेते हुए चल रहा हूँ, है ना। अब ठीक है, आराम से धीमे धीमे उठा रहा हूँ, ठीक है। चलिए टाइप 3 में ही एक सवाल प्रैक्टिस शीट का ले रहा हूँ मैं, सवाल नंबर 17, है ना। 17 लूँ 18 लूँ? 18 ले लेता हूँ कि 19 लूँ? 19 ले लेता हूँ, चलिए 19 लेता हूँ, है ना। टाइप 3 प्रैक्टिस शीट सवाल नंबर 19, है ना। अभी मेन शीट का, क्लास शीट का सब मैं प्रैक्टिस शीट का सवाल ले रहा हूँ, है ना। देखो जरा प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम 2 ईयर 73 डेज। रेट 25%, क्लियर। और CI है 1230 रुपये। निकालो भैया प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल निकालो, राशि निकालो, ऐसे करके, है ना। ये सवाल है, कैटेगरी है। 25% 1/4, और मैं बता दूँ ये 2 1/5 ईयर होगा, क्योंकि 73 डेज 1/5 ईयर होता है। कैसे होता है आप जानते हो? 365 दिन का 1 वर्ष बनता है, तो सीधी सी बात है 365 को यदि अपॉन में ले आओगे तो 1 दिन बराबर 365 वर्ष, 1 दिन बराबर 365, तो 73 दिन बराबर कितना? 73 का मल्टीप्लाई करो, है ना। 73 दिन बराबर कितना? 73 डेज बराबर कितना? तो 73 का मल्टीप्लाई करें, 73 से 5 बार जाता है एग्जैक्ट। 73 डेज 1/5 ईयर, रट के रखना, बहुत कॉमन है। 73 डेज 1/5 ईयर होता है, 2 1/5, समझ आए? कर लोगे यार अब तो। 1/4 तो 1/4 का ट्री बना लो, 1 4 4 4, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और प्रिंसिपल क्या है आपका? 4 का क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे? बस खत्म कहानी। 2 साल पूरे, तीसरे का 1/5 काट लेना। पहला साल पूरा आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। दूसरा साल भी पूरा आएगा, क्योंकि 2 साल तो पूरा, 16 और 4 20। दूसरे साल का कितना आएगा? 20, है ना, प्लस तीसरे साल में इन सबको जोड़ोगे तो वैसे 25 है तीसरे साल का ब्याज, है ना। लेकिन 25 में से हम देखें कि हमारा कितना है ना, तो 1/5 लेना है हमें। कितना लेना है? 1/5 वर्ष। तो अब देखो जरा 25 का 1/5 है ना, तो कितना CI बन रहा है? ये 41 बन रहा है क्या? कितना CI बन रहा है? ये 41 यूनिट CI किसके बराबर दिया आपको? 1230। आप देखो इंटू 30 का रिलेशन है क्या?
तो 64 इंटू 30 1920 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो कितना आएगा ये प्रिंसिपल 1920। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, ये कहानी समझ में आ रही है आपको। ये तो तोड़ने वाला टास्क है, बस यही इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर। अब देखो ये सवाल नंबर 19 था। 19 के पहले 18 में 2 सही 1/16 है, तो बस ये बटा 16 आ जाएगा यहाँ पे जो भी आएगा, है ना। 17 में 2.5 साल है, 17 में 2.5 साल है, यानी कि वो 1/2 आ जाएगा। 2 पूरा, 2 के बाद यहाँ 1/2 आ जाएगा, है ना। अब मैं करवा देता हूँ आपको, इधर आओ जरा, मेन शीट पे आ जाओ। मेन शीट का सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी इंक डाल लूँ क्या मैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद से करोगे ना तो मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखिए अभी मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 13, है ना। कुछ भी हो यहाँ पर, कुछ भी हो, उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलते चलते, चलो रुको, है ना, 1 मिनट इंक डाल लूँ अच्छे से, थोड़ा अच्छा दिखेगा तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में। रुको आप लोग, चलो देखते हैं, है ना। मिटा दो इसको, ये प्रैक्टिस शीट के सवाल थे। अब फिर मेन शीट पे आ रहा हूँ, अभी ऐसे ही सवाल ले रहा हूँ मैं और अभी, है ना। रुको ज़रा, हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, क्लास शीट का सवाल नंबर 13, क्लास शीट है ना। देखो दिखा ना, अब चला ना, मार कर आया ना मजा। सवाल नंबर 13, टाइम दिया इसमें 1 ईयर और 146 डेज। रेट है 5%। क्लियर। रेट है 5%, ठीक है ना। और CI है 5680। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है ना। है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5% 1/20 है क्या, बोलो। हाँ अब देखिए, टाइम है 1 ईयर 146 डेज, रेट है 5% 1/20, CI है 5680 और प्रिंसिपल आपको निकालना है। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, आपको CI है 5680, क्या निकालना है, प्रिंसिपल, ठीक है। 5% क्या होता है 1/20 अभी तक। अब 1/20 का ट्री बना लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा अभी तक टाइम कैसा था, 2 साल प्लस में था। अब ये सवाल 1 साल प्लस में है, तो 1 साल प्लस में भी यदि 3 साल का ट्री बनाओगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि भैया ये टाइम 2 साल से भी कम है, तो 3 साल का स्ट्रक्चर बनाने की मेहनत क्यों करें। 2 साल के स्ट्रक्चर में से भी तो कट जाएगा ना ये। अरे भैया 3 साल का स्ट्रक्चर क्यों बनाए यार, 2 साल के स्ट्रक्चर में से भी तो कट जाएगा ना। समझ आ रही बात आप लोगों को। चलो मैं 3 साल 2 साल दोनों से करके 1/20, चलो ट्री बनाता हूँ। 1 20 20 20 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और प्रिंसिपल 20 का क्यूब, है ना। दिख रहा है ऊपर तक, विजिबल है क्या आप लोगों को, ऊपर तक दिख रहा है। यस, प्रिंसिपल 20 का क्यूब, है ना। यानी कि 8000 यूनिट आपका प्रिंसिपल है। समझ आई बात आपको, है ना। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, क्लियर। और प्रिंसिपल 8000 यूनिट आपका, है ना। अब देखिए यहां पर 1 ईयर और 146 डेज, है ना। 1 ईयर और 146 डेज, 146 डेज में बता दूं आपको 2/5 ईयर होता है।
क्योंकि अभी आपने देखा था कि 73 डेज 1/5 ईयर है। यदि 73 डेज 1/5 ईयर है तो 146 73 का डबल करो तो देखो 73 दूनी 146 दिन बराबर 2/5 ईयर आएगा। तो 1/2/5 वर्ष। समझ आई बात? क्लियर है ना? 1/2/5 वर्ष। क्लियर? तो आप 3 साल के ट्री पे चलाओगे इसको तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब हमारा काम 2 साल के अंदर से ही हो जाएगा तो तीसरा साल की जरूरत ही नहीं है, ये कोई काम ही नहीं आएगा थर्ड ईयर। तो हमारा काम 1 साल पूरा और दूसरे साल का 2/5 काट के ही हो जाएगा। तो अब देखो इसमें आप क्या करो, जब सवाल में टाइम आपका 2 साल से भी अंदर का हो, 2 साल पार न करे, तो फिर 2 साल का ही ट्री बना लो। 1/20 में 2 साल का ट्री क्या बनेगा? 120 बस ये इतना सा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर। 120 और प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर। क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 400 यूनिट। जगह नहीं बचेगी ना यहाँ पर, फिर थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, है ना? देखो 120 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर। क्लियर? $400 यूनिट, ठीक है ना? वन 20 प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर यानी कि 400 यूनिट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना? ऐसा है, चलो यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले वहाँ से कर ले क्या? 1 साल पूरा लेना है, पहला साल पूरा लेना है। चलो आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना, सीखना है हमें। 1 साल पूरा लेना है तो 400 आ जाएगा क्या? 20 का स्क्वायर 400। दूसरे का सिर्फ 2/5 वर्ष लेना है। दूसरे साल का केवल कितना लेना है? 2/5। दिख रहा है सभी को? विजिबल है? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है। दूसरे का हमें क्या लेना है? 2/5, है ना? तो देखो 420 हो रहा है क्या? ये 420 है क्या? लेकिन 420 का केवल हमें, आप देखिए 2/5 लेना है कि नहीं लेना है? बोलो ज़रा। हमें 420 का कितना लेना है? केवल 2/5। बोलो, क्लियर है? इतनी बात है ना? 420 है, 420 का केवल 2/5 लेना है, बस खत्म। तीसरा साल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको यदि हम देखते हैं तो 168 568 यूनिट आएगा। ये आएगा CI हमारा, और प्रिंसिपल 8000 यूनिट है ना? ये CI है और ये प्रिंसिपल है। 568 यूनिट CI देखो 5680 के बराबर दिया है। तो आप देख रहे हैं इंटू 10 का कनेक्शन है क्या? तो 8000 इंटू 10, आप देखो 80,000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा आंसर है। समझ आई क्या बात आप लोगों को? 80,000 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? है ना? आप चाहो, देखो तीसरे की जरूरत, आप चाहो तो इतनी मेहनत ना करके इससे भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। 1/2/5 वर्ष है ना? तो पहला वर्ष तो पूरा आएगा, 20 का 20 रुपये, पहले वर्ष का ब्याज 20 पूरा आएगा, और दूसरे का केवल 2/5 लेना है क्या? देख रहे हो आप लोग, है ना? दूसरे का कितना लेना आपको? केवल 2/5, है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम यहाँ से देखेंगे तो दूसरे का केवल आपको क्या लेना है? 2/5। अब यदि दूसरे का हम 2/5 लेते हैं तो दूसरा हो कितना रहा है? 21 है क्या? 21। लेकिन 21 का केवल हमें क्या लेना है? 2/5। समझ आई बात? 2/5। अब देखो आप यहां पर 21 का 2/5 आएगा 8.4। 8.4 तो 20 + 8.4 28.4 यूनिट आएगा CI। यूनिट आएगा CI, है ना? ठीक है। अब देखिए 21 दूनी 42, 42/5 8.4, तो 8.4 आएगा। 20 + 28.4 यूनिट। ये 28.4 यूनिट किसके बराबर दिया आपको? 5680 रुपये के बराबर दिया। किन दिया? ये CI और ये प्रिंसिपल। 28.4 यूनिट बराबर 5680, तो 400 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो अब देखो यहाँ आप देखोगे तो 284 का डबल होता है 568, दशमलव भूल जाओ। तो 284 का डबल 568 इंटू 20 यानी कि इंटू 200 का कनेक्शन है ये, इंटू 200। तो कर लो 400 इंटू 200, देखो 80,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 80,000।
देखो आएगा कि नहीं आएगा, ये 80,000। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 2 साल का ट्री होता था कि नहीं होता था? 1/20 में 2 साल में हम नहीं बनाते थे 1/20-20, याद है CISID 2 साल के पिक्चर में? तो उस केस में प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर है ना। देखो यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब 2 साल के अंदर की बात हो तो 3 साल का इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, 2 साल का बना के भी काम हो जाएगा। स्क्वायर वहाँ क्यूब है। समझ आ रही है बात? क्लियर? समझ गए क्या? तो कर लोगे इस प्रकार के सारे सवाल प्रैक्टिस शीट में से, 2-3 सवाल जो है प्रैक्टिस शीट में से कर लोगे इस प्रकार के। समझ गए क्या कहानी है? ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी सी और कैटेगरी चेंज कर दूं। टाइप 3 के अंदर ही काम कर रहे हैं अभी हमें ना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? किसके अंदर काम कर रहे हैं अभी हम? टाइप 3 के अंदर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है? इंक बार बार खत्म हो जा रही है यार। चलो अभी देखो जरा, टाइप 3। अब थोड़ा सा और टाइप 3 में एक और चीज, इसी ट्री पर अभी हम थोड़ी देर काम करेंगे, ट्री पर बेस्ड। ये जो ट्री है ना, इसी पे बेस्ड काम करेंगे थोड़ी देर हम अभी, है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, देखो आप लोग, ठीक है? बने रहो, है ना? चलिए देखते हैं हम। दो सेकंड रुकना है ना। हाँ, कहाँ हैं हम? टाइप 3 पर, है ना? चलो अब एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी इंक इसमें इंटेक कर लूँ। दो सेकंड रुको, है ना? एक और बहुत अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। चलो देखो अभी ज़रा हम बताता हूँ आपको, है ना? जैसे एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलो, जैसे रेट है आपका 60। कितना अच्छा चल रहा है मार्कर, देखो कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा दिख रहा होगा नहीं? रेट कितना दिया आपको? 16.2/3%, है ना? 16.2/3% आपका रेट है ना? ध्यान देना, ठीक है? 16.2/3% रेट है। आपको दिया है यहाँ पर 3rd ईयर CI माइनस 1st ईयर CI, सॉरी 2nd ईयर, सेकेंड है ना? 3rd ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI का वैल्यू आपको दिया है 70 रुपये। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अच्छा, पिछले सवालों में हमने क्या सीखा कि 2 साल 3 साल कितने का ही ट्री बना लो, आंसर नहीं बदलता, है ना? आंसर सेम रहता है क्योंकि रेशियो सेम रहता है। ये आपको दिया रेट 16.2/3% है, और क्या गिवन है? 3rd ईयर CI और 2nd ईयर CI का डिफरेंस दिया 70 रुपये, प्रिंसिपल निकालना है। अब आप देखेंगे कि इस कहानी में चक्रवृद्धि ब्याज को मैक्सिमम तीसरे साल तक खींचा गया है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया को देखो, मैक्सिमम 3rd ईयर तक खींचा गया है। तो 16.2/3% का 3 साल का ट्री बनाएंगे हम। 3 साल का ट्री, 1/6 का 3 साल का ट्री 1666, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, और प्रिंसिपल बनेगा 6 का क्यूब, है ना? यानी कि 216 यूनिट, ये बनेगा प्रिंसिपल। अब देखो क्या दिया है, क्या दिया, ध्यान देना। 3rd ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI बराबर क्या दिया है? 70 रुपये। 3rd ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI बराबर क्या दिया है? 70 रुपये, है ना? तो ये 3rd ईयर CI और ये 2nd ईयर CI, 3rd में से 2nd ईयर को माइनस करोगे, उसका डिफरेंस 70 रुपये दिया है। तो अब देखो 3rd ईयर CI में से 2nd ईयर CI को माइनस करोगे तो 6 का स्क्वायर कट जाए, 6 से 6 कट जाएगा। बताओ 3rd ईयर माइनस 2nd ईयर CI का वैल्यू 7 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, थोड़ा बड़ा। थर्ड ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI का वैल्यू बताइए 7 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात है ना? तो 3rd ईयर CI माइनस, रुको एक मिनट, है ना?
हाँ, थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई का वैल्यू बताइए 7 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। और ये 7 यूनिट 770 रुपये के बराबर दिया आपको, तो आप देखेंगे इंटू 10 का रिलेशन है क्या, तो 216 इंटू 10। ये अलग से क्वेश्चन लिया मैंने, शीट का नहीं, अलग से बना के दिया है, कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बताइए 2160 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बोलो ज़रा, है ना। थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई, दोनों का डिफरेंस 7 यूनिट बराबर 70 रुपये, 7 यूनिट बराबर 70, तो 216 यूनिट बराबर 216 इंटू 10 2160 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ कुछ भी बेटा देखो, यहाँ थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर बोला, तो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर माइनस करोगे तो माइनस करोगे 6 स्क्वायर कट 6 कट जाएगा। बताइए थर्ड ईयर सेकंड ईयर का डिफरेंस 7 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। या फिर आप ये करोगे थर्ड ईयर को पूरा जोड़ लो, सेकंड ईयर को पूरा जोड़ लो, फिर दोनों को माइनस करो तो 7 यूनिट आएगा। अरे अलग ही दिख रहा ना, माइनस करोगे तो कॉमन वैल्यू सेपरेट हो जाएंगी, माइनस करने पर 7 यूनिट बचेगा। तो थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर 7 यूनिट बराबर 70 इंटू 10, तो 216 इंटू 10 बताइए 2160 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे क्या नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। चलिए एक और सवाल, यहाँ ऐसा भी हो सकता थर्ड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर भी दे सकते थे। चलो एक और सवाल यहीं इसी के नीचे लेता हूँ, है ना। जैसे रेट दिया है आपको 14/7%, कितना होता है 1/7, क्लियर। यहाँ आपको दिया है थर्ड ईयर सी आई, है ना, थर्ड ईयर सी आई माइनस फर्स्ट ईयर सी आई, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर सी आई का वैल्यू दिया है आपको 150 रुपये। निकाल दो भैया प्रिंसिपल। देखो समझ रहे हो बात को, क्या दिया है, थर्ड ईयर सी आई माइनस फर्स्ट ईयर सी आई का वैल्यू दिया है आपको 150 रुपये। क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। समझ आ रही है बात, तो चलिए देखिए, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का वैल्यू दिया है आपको 150 रुपये, आपको निकालना है प्रिंसिपल, है ना। क्या निकालना आपको यहाँ पर, प्रिंसिपल। तो अब ध्यान दो ज़रा, बना ले थर्ड ईयर तीसरे साल तक खींचा, इसी 3 साल का ट्री बना ले। 1/7 तो क्या ट्री बनेगा, 1 7 7 7, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और प्रिंसिपल तो आप जानते हो 7 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि 343 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखो थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर है, तो थर्ड ईयर में से अब क्या माइनस करना है, फर्स्ट को। यहाँ थर्ड और सेकंड था इसलिए थर्ड और सेकंड को हाईलाइट करके किया, यहाँ थर्ड और फर्स्ट है इसलिए थर्ड और फर्स्ट को लेंगे। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करोगे 7 का स्क्वायर कट जाएगा। थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, आप देखो 7 7 14 एक 15 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, बताइए 15 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर कितना आएगा, 15। ये 15 यूनिट किसके बराबर है, 150, है ना। ये 15 यूनिट किसके बराबर है, 150, है ना। 15 बराबर 150। आप देखो थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट इंटू 10 का रिलेशन है, तो 343 इंटू 10 बताओ प्रिंसिपल 3430 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 3430 रुपये। समझ रहे हो ये जो ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जो भी पैटर्न दे उस पैटर्न को ट्री में से खींच के निकालना है, कट पीट करके तोड़कर जैसे भी निकालो उसका यूनिट निकालना है। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो कैसे हमने यहाँ थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर में से 15 यूनिट खींच के निकाला, कैसे यहाँ थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर में से हमने 7 यूनिट खींच के निकाला। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो ये जो भी पैटर्न दे उसको खींच कर निकालना। अब देखो ऐसे सवाल मैं आपको बताता हूँ शीट में कहाँ है ना, मिटा दो इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, देखिए क्लास शीट पे आते हैं ना पहले, ठीक है। क्लास शीट पे इस प्रकार का सवाल मैं बताता हूँ आपको कहाँ है। टाइप 3 में ही काम कर रहे हैं मैं ना, ध्यान रखना, ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 क्लास शीट वाले क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं, टाइप 3 क्लास शीट है ना। क्लास शीट में
क्वेश्चन नंबर, रुको मैं लेता हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? देखो जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना। वो जो पैटर्न था ना, जैसा थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर, वैसा ही पैटर्न उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पर दिया। देखो क्या दिया है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो कि 13 से विभाजित किया जाता है, तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो कि का योग। देखो क्या बोला उन्होंने, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दूंगा, और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तीसरे वर्ष का पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी कि डिफरेंस लेना है, जो कि जो भी अंतर होगा उसको 13 से विभाजित किया जाता है, जो भी अंतर होगा उसको 13 से विभाजित किया जाता है। एक तो ये कहानी, फिर आगे तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तथा दूसरे वर्ष का चक्र, थोड़ा साइड में लिखो ना इसको यार, पूरा बोर्ड ही कवर हो जाएगा नहीं तो। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जिससे कि किससे भाग दिया जाता है, 13 से, 13 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 42 से भाग दिया जाता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 42 से भाग दिया जाता है का योग। देख तो ये कहानी, एक ये कहानी है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 40 रुपये है। किसके बराबर दिया है, 40 रुपये। ये पैटर्न दिया है इसमें। ट्री के अंदर से एक एक का वैल्यू निकाल के रखोगे तो यूनिट में आ जाएगा पूरा रिजल्ट। वो यूनिट बराबर 40 रुपये, तो यूनिट से रुपए का रिलेशन प्रिंसिपल निकाल लेंगे, है ना। क्या बोला अब आगे, रेट 16/3% है। चलो भैया रेट क्या दिया है, 16/3%। अच्छा 1/6 होता है क्या, क्लियर है ना, ठीक है। चलो भैया प्रिंसिपल निकालना है। तो आप देखो इस कहानी में CI को मैक्सिमम तीसरे साल तक खींचा है, तो 3 साल का ट्री बना ले। चलिए बना लेते हैं 3 साल का ट्री। 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, ठीक है। और प्रिंसिपल 6 का क्यूब बनेगा 216 यूनिट, है ना, 216 यूनिट, है ना। 6 का क्यूब यानी कि 216 यूनिट। क्लियर, समझ आई बात आप लोगों को, है ना। प्रिंसिपल बनेगा 216 यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर CI कितना होगा, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर। देखो जरा, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर 13 यूनिट होगा क्या, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर कितना होगा, 13 यूनिट, है ना। तो यहां 13 यूनिट आ जाएगा, 13 यूनिट अपॉन में 13। थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का वैल्यू 13 यूनिट। अब सेकेंड ईयर CI, सेकेंड ईयर CI देखो जरा 42 यूनिट है क्या, जोड़ लो आप, 36 और 6 42। तो सेकेंड ईयर CI कितना, 42 यूनिट, और अपॉन में वैसा का वैसा 42 है ना। तो इसका वैल्यू 13 आया और इसका वैल्यू 42 आया। ये 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, बताइए टोटल 2 यूनिट आ जाएगा रिजल्ट। और ये 2 यूनिट किसके बराबर दिया भैया आपको, 40 रुपये। समझना बात को, है ना। ये 13/13 1 यूनिट, भैया 1 यूनिट, 1 प्लस 1 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 40, यानी कि इंटू 20 का रिलेशन है क्या, बोलो ज़रा। तो 216 इंटू 20, बताओ 4320 रुपये प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा। तो आप समझ गए, सबसे पहले लैंग्वेज से इस पैटर्न को पकड़ना और इस पैटर्न का वैल्यू फिर ट्री में से निकाल के रखना, यूनिट बराबर कर लोगे। इस प्रकार के सवाल, है ना, मेरे को विश्वास है आप लोगों पर कर लोगे, आप लोग सवाल कर लोगे ना, बोलो बहुत अच्छे से कर लोगे ना, ठीक है, आई नो, बिल्कुल कर लेंगे आप सवाल। तो समझ आई बात, इस प्रकार के सवाल भी कर लोगे आप लोग, है ना। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम ट्री पे काम कर रहे हैं, ध्यान देना, है ना। केवल किस पर काम कर रहे हैं हम, ट्री पर। इतनी चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब देखिए और थोड़ा हम ट्री पर काम करते हैं।
ये कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है क्या? दिखेगा ही नहीं। चलो देखो अभी, है ना। चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं अभी, है ना। रुको ज़रा, क्लास शीट के और कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी वो भी लेते हैं हम अभी, है ना। रुकना ज़रा, एक एक चीज़ बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, है ना। चिंता ना करो, पेशेंस रखो बस आप लोग। प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चंस ले लूँगा, टाइप फर्स्ट से जो भी क्रिटिकल है साथ साथ ही, है ना, नहीं छोड़ते, ठीक है। एक दिन दूंगा आपको, फिर अगले या दूसरे या तीसरे दिन में लेता जाऊँगा, है ना, साथ साथ, ताकि साथ साथ ही डाउट कवर होते चले, बहुत सारे डाउट हो जाएंगे नहीं तो। हाँ देखिए, मिटा दो इसको, है ना, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो चलो, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। जैसे आपको ट्री बनाना सिखाया मैंने, है ना। जैसे 16 2/3% क्या होता है? 1/6। तो आपको ट्री बनाना आता है ना, 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। अब इस ट्री को किस नज़रिए से आपको देखना है, वो नज़रिया देखो। अच्छा, आप इस ट्री को 3 टुकड़ों में पढ़ोगे, ये तीनों बराबर होते हैं आपस में हमेशा। फिर उसके बाद ये 3 टुकड़े लेने हैं आपको, ये तीनों भी आपस में बराबर होते हैं और ये अलग होता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप रेट परसेंट निकालते हो जब ट्री बनाते हो, याद होगा। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी रेट परसेंट निकालते हो। तो एक प्रकार से ये तीनों क्या है? ए। ये 6 के स्क्वायर क्या है? अल्फ़ाबेट ए है तीनों, क्या है? ये अल्फ़ाबेट ए है ना। और ये 6 6 6 क्या है? अल्फ़ाबेट बी है ये तीनों, क्या है ये? और ये क्या है? अल्फ़ाबेट सी है। बोलो समझे क्या नहीं समझे? बात को क्लियर है ना। तो कहानी ऐसी है, ये ए, ये बी और ये सी, क्लियर? ये तरीका है ना। तो कुछ नहीं करना है। अब जो 3-4 सवाल मैं करवा रहा हूँ उसमें आपको ये ट्री के सर्कल्स को भरना है, सवाल पढ़ पढ़ के। देखिए मत, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कितने इजीली करेंगे। ये टेक्निक और ये तरीका देखो आप लोग, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले 3 सर्कल हम सबसे ऊपर बना लेंगे ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद 3 सर्कल हम यहाँ बना लेंगे ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद 1 सर्कल हम यहाँ बना लेंगे। समझते हो बात को, है ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए रेट परसेंट का यूज़ होता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी रेट परसेंट का यूज़ होता है ना। आप जानते हो ये तीनों बराबर होते हैं, फिर ये तीनों बराबर होते हैं, चौथा अलग होता है, जानते हो ना ये तीनों। या फिर एक काम करूँ, ऐसा बना दूँ इस टाइप से ना, ये एक सेट है ना, ठीक है, ये आपका दूसरा सेट है ना, और ये तीसरा सर्कल अलग से। समझ आई बात? क्लियर? ये ट्री होता है, ठीक है, 3 साल का, है ना। समझ आई बात? अब इसको भरने, प्रिंसिपल ऊपर, सबसे ऊपर प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो मैं कौन कौन से सवाल बता रहा हूँ जो आपको इस पर बेस्ड करने हैं क्लास शीट में से ना। टाइप 3 पर ही है हम, इतना ध्यान रखना। कहाँ पर काम कर रहे हैं हम? टाइप 3 पर, है ना। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर में जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन हम अब करेंगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 years, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। अच्छा है, ऊपर वाला तीनों मिला के जो होता है वो साधारण ब्याज होता है क्या? 3 साल का साधारण ब्याज होता है कि नहीं होता? और ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि नहीं होता? बोलो जरा, है ना। अब ये देखो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में 3 साल का साधारण ब्याज दिया है 900 रुपये। क्या दिया है? 900 रुपये, है ना। 3 साल का साधारण ब्याज दिया, पढ़ना सवाल को आराम से। 6% रेट है, रेट परसेंट कितना है? 6% है। रेट परसेंट कितना है? 6%। 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया? 900 रुपये। 3 साल का 900 है तो आप सोचिए हर साल 300 रुपये बांट दोगे क्या? बोलो बांट दोगे। अब उसने क्या बोला है आगे? आगे बोला है, ठीक है, यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक तो कितना पैसा अधिक प्राप्त होता? यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो आप देखो जरा,
चक्रवृद्धि ब्याज यदि होता तो आप देखिए इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलता कि नहीं मिलता। साधारण ब्याज के बजाय यदि चक्रवृद्धि ब्याज लगाए होते तो चक्रवृद्धि ब्याज में बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल इतना पैसा आता कि नहीं आता, बोलो जरा। चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल इतना पैसा आता कि नहीं आता। साधारण ब्याज में केवल इतना आया, चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल ये सारे गोले मिला के पूरा कलेक्शन 3A + 3B + C, ये पूरा 3A 3B + C, ये सातों गोले मिलके चक्रवृद्धि ब्याज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सवाल ये पूछ रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना एक्स्ट्रा मिलता, एक्स्ट्रा कितना मिलता। तो बताइए चारों सर्कल का जो योग होगा उतना एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों मिलके CI बनाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से ये 3 SI बनाते हैं। तो CI में से SI गया तो डिफरेंस कितना है, D का वैल्यू मांग रहा है, 3 साल के D का वैल्यू मांग रहा है। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो 3 साल का क्या मांग रहा है वो हमसे, डिफरेंस मांग रहा है 3 साल का। समझ रहे हो आप लोग बात को, ठीक है। तो अब देखो साधारण ब्याज 3 साल का उसने दिया 900, 300 300 300 900 है ना। अब वो हमसे मांग रहा है कि भैया यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना अतिरिक्त मिलता। तो चारों सर्कल का जो योग है वही एक्स्ट्रा मिलता कि नहीं मिलता, बताइए ज़रा। ये पूरा मिला के चक्रवृद्धि ब्याज उसमें साधारण ब्याज गया तो इतना एक्स्ट्रा मिलता कि नहीं मिलता। तो इन चारों सर्कल का वैल्यू निकाल के जोड़ लें, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर बताइए ज़रा। चलिए कर लेते हैं। चलो इसका 6% निकालो भी, कितना आएगा इसका 6%, 18 रुपये। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ 18, तीनों जगह 18 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं तीनों जगह सेम होता है। यहाँ 18 तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। अब इसका 6% निकालेंगे, यहाँ का भी 18 का 6% कितना आएगा, 1.08 आएगा क्या। तो चलो भैया जोड़ लो 5 चारों को, 54, 55.08 आएगा आंसर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 6% रेट दिया था। समझ आई क्या बात, बताइए 55.08 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। तो देखा आपने ट्री के अंदर कैसे हम डेटा के, क्वेश्चन के डेटा को फिट करके आंसर ला रहे हैं। तो ये ट्री का यूज़ है, समझ आ रही बात है ना। चलो अब इसी के बाद मैं आपके सामने लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। चलो देखो जरा, सवाल नंबर 8 पर आते हैं ना, ठीक है। तो मिटा दूँ ये सारा, है ना, ये मिटा देते हैं। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 8 पर। क्लियर। चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलो देखो सवाल नंबर 8। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक और चीज़ में यहाँ बना लो आप, प्रिंसिपल। जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से यहाँ तक का कनेक्शन भी R% से बनता है क्या। आप जब ट्री बनाते हो तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल का R% निकाल के यहाँ आते हो। जैसे यहाँ से यहाँ R%, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ भी R% होता कि नहीं होता। अब देखो मैं 6 के बाद सीधे सवाल नंबर 8 ले रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर 8, 25,000 रुपये मूलधन पर। मूलधन कितना दिया है, 25,000। 25,000 रुपये मूलधन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 है भैया। 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 7500। 25,000 मूलधन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 7500। तो बताइए 7500 यदि है तो 2500 2500 तीनों में टूट जाएगा क्या, बोलो आएगा 2500। मूलधन 25,000 और साधारण ब्याज 7500, तो 2500 2500। अब वो क्या बोला, ठीक है। तो उसी धन पर उतने ही समय के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो भैया ये साधारण ब्याज है, यदि 4 सर्कल और भर दो तो पूरा मिला के चक्रवृद्धि उसी दर से उसी मूलधन पर, वही दर और वही मूलधन, यानी कि इसी ट्री से बन जाएगा। एक ही ट्री से काम, एक ही ट्री से CI/SI दोनों कब चल जाते हैं, जब उधारी सेम हो, रेट भी सेम हो। एक ही उधारी एक ही रेट है तो उसी रास्ते से साधारण ब्याज बन जाए और 4 गोले और भर दोगे तो पूरा मिला के चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों गोले मिला के चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन 4 को और भर दो, भरने के बाद पूरा जोड़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलो अब आप जानते हो 25,000 में से 2500 बताइए 10% दर हुआ कि नहीं हुआ। 25,000 में से 2500 यानी कि बताइए रेट 10% है कि नहीं, तो रेट भी मिल गया 10%। तो चलो रेट कितना हो गया, 10%। भर जाएंगे सारे गोले, इसका 10% 250, यहाँ 250 तो तीनों जगह 250 आएगा, और फिर इसका 10% 25 आ गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो 7500 तो है ही, 75 में से 775 और जुड़ जाएगा,
7500 में 250, 250, 250, 750, 750 प्लस 25, 775 रुपया। तो 7500 में 775 और जोड़ लो, 775 और जोड़ लो, सी आ जाएगा 5, 7, 12, 82, 75, ये आ जाएगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज? बोलो 82, 75 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा, आएगा क्या? 82, 75 है ना, ऑप्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे? कैसे कर रहे हैं हम सवाल को? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो आ रही है क्या समझ में? क्लियर है ना? चलो मिटा दो इसको, अब अगले सवाल को करें क्या, है ना? मिटा रहा हूँ, रिपीट करके देख लेना, है ना? चलो अगले सवाल को करते हैं हम इसी प्रकार से, ट्री वाले, है ना? देखो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा था ना हमने पीछे अभी। चलो सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना? अब देखिए, देखो 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 देखो, 1 2 3, वो शादी में जब बैंड बजते हैं आपने देखा कैसे बोलते हैं? 1 2 3, फिर गाना बजना चालू। वासीपुर मूवी देखी आपने? गैंग्स ऑफ वासीपुर, सॉरी टू से बट अच्छी पिक्चर है। गैंग्स ऑफ वासीपुर में वो उनका जो एक फिक्स गाने वाला रहता है, जो गाना गाता है ऐसे झुम झुम के, देखा आपने? इधर देखिए आप लोग, क्या है कहानी? हाँ देखो, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सवाल नंबर 7 देखो भैया, क्या है 7? 43,898 रुपये की समान धनराशि 2 व्यक्तियों को 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, ठीक है? एक 30% की दर से साधारण ब्याज, एक 30% दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भैया, देखो भैया, R% और R% दिया है 30%। अब देखो, समान राशि 2 लोगों को उधार दी, समान राशि, एक ही राशि साधारण ब्याज से और एक ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज से, और दर भी सेम है। इट मीन्स एक ही ट्री से दोनों की बात बन जाएगी क्या? 2 लोगों की बात एक ही ट्री से कब बनेगी? जब उधारी सेम दी गई हो, दोनों को सेम अमाउंट दिया, 43,958, न जाने ऐसा क्या, दोनों को एक ही समान राशि उधार दी, यानी कि दोनों का मूलधन कॉमन है, दर भी कॉमन है, मूलधन भी कॉमन है, दर भी कॉमन है, तो एक का साधारण ब्याज, एक का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो एक ही ट्री से बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? रेट कितना है? 30%। क्लियर? चलो अब देखो जरा, एक और चीज़ बताऊँ आपको, आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे प्रतिशत में है, आंसर आपको परसेंटेज में निकालना, रुपए में नहीं निकालना। इसलिए सवाल में जो रुपया दिया है उस रुपए का 43,000 का कोई यूज़ नहीं है, बेवजह कैलकुलेशन टफ कर रहा है वो। समझ रहे हो क्या विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? सुनो मेरी बात, वो जो 43,898 राशि है ना, उस राशि का कोई यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑप्शन की ओर देखो, ऑप्शन आपको परसेंटेज में निकालना है, आप उस राशि की जगह कुछ भी राशि मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। समझ आ रही बात? इसमें सिर्फ ये बोला है, इस सवाल में सिर्फ ये बोला है कि भैया SI से CI जो है वो कितने परसेंटेज ज़्यादा है। चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा ही आएगा, सीधी सी बात है, साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आएगा, तो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये पूछा है हमसे, बस केवल। समझ आई बात? तो सबसे पहले तो एक ही ट्री से, तो एक काम करो, इसको मान लो आप 100, कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी, यू कैन अज्यूम एनी नंबर, आंसर विल नॉट बी चेंज्ड। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो ऐसा ही हमने 100 क्या मान लिया? 300। बस ये पता चल जाए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, निकाल लेंगे, खत्म कहानी। बस कुछ भी मान लो, SI को 300 की जगह कुछ भी मान लो, आंसर चेंज नहीं आएगा। तो सबसे कुछ भी मानने से जब आंसर चेंज नहीं आएगा तो ऐसा मानो इससे कैलकुलेशन ईजी हो। 100 क्लियर, 100 का 30% 30 रुपये, वेरी गुड। तो तीनों जगह 30, फिर 30 का 30% 9 रुपये। क्लियर? तो आप देखो जरा, इतना एक्स्ट्रा आएगा क्या? 99। बताओ, अरे भैया 300 में 99 एक्स्ट्रा आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 399 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कितना परसेंटेज ज़्यादा है? तो आप देख रहे हो 99 ज़्यादा है 300 में, 300 में कितना एक्स्ट्रा है? 99 ज़्यादा है कि नहीं है? इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 33% आंसर आएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? बताओ ज़रा। उसका कोई यूज़ नहीं, उसका यूज़ करोगे भी तो भी आंसर वही आएगा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो 100 मान लो, साधारण ब्याज 300,
और 30% रेट है, 300 का 30% 30, 30 का 30% नो। क्लियर? तो 300 है तो 99 एक्स्ट्रा है तो 399, तो कितना परसेंटेज ज़्यादा? 99 ज़्यादा है 300 में, तो 300 में 99 का परसेंटेज 33%। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना आप लोगों को? तो सवाल नंबर 6, 7, 8 था। अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 9 पर, है ना। चलिए आ जाते हैं हम अब सवाल नंबर 9 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की क्या कहानी है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल डालना ज़रूरी है, इंक डालना ज़रूरी है। आज ये इंक ज़्यादा थोड़ा कंज्यूम कर रहा है, न जाने क्यों ऐसे कर रहा है, ये ज़्यादा भूख लग रही है आज इसको। चलो अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 पर। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ट्री पर। आज की क्लास, पूरी क्लास देख लेना, सारा काम ट्री के ऊपर ही हो रहा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। सीखते चलो सीखते चलो, इंसान सीखने से बड़ा बनता है, पता है। लेकिन इसमें हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा सीखने के मामले में, विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग, नॉट लर्निंग एनीथिंग। अब यदि पढ़ाना सीखने की बात होती तो 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाना तो कभी का सीख चुके, कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन वही एक ही ज्ञान बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो हम नया तो कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। आई शुड लर्न समथिंग न्यू। चलो इधर देखो आप लोग, हाँ चलो देखो सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक है। किसी निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से उधार दिया, तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 26.25 रुपये ज़्यादा है, तो तीसरे वर्ष के अंत तक कुल ब्याज कितना मिलेगा? ये वही कहानी यार, 5% रेट है, 3 साल है और 5% रेट है ना। तो 5% क्या होता है? 1/20। बना लो स्ट्रक्चर, 120 20 20 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या दिया है आपको? टाइम 3 साल, रेट 5% है ना। थर्ड ईयर, तीसरे साल का ब्याज दिया, शब्दों पे ध्यान देना। तीसरे साल का CI कितना दिया है? 26 रुपये 25 पैसे, ये दिया है। तो देखो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक मिनट रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI का डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? 26.25 रुपीस, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का डिफरेंस। थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का डिफरेंस जो है 21 यूनिट, ये 21 यूनिट थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का डिफरेंस दिया है हमें 26.25 रुपीस, है ना। आप देखेंगे इंटू 5/4 का रिलेशन है। इसका 21 का 1/4 5 रुपये 25 पैसे, इसका 1/4 निकाल के इसी में जोड़ा हुआ है। देखो आप क्या कनेक्टिविटी है, क्या रिश्ता है, गणितीय रूप से क्या रिश्ता है। इसका 1/4 5 रुपये 25 पैसे, इसका 1/4 निकाल के 5 रुपये 25 पैसे में जोड़ दिया। यानी कि हमने क्या सीखा, क्या रिलेशन है, यूनिट से रुपए का क्या रिलेशन है। 1/4 निकाल के उसी में जोड़ दो तो यूनिट से रुपया बन जाएगा, ऐसा रिलेशन है क्या नहीं है। जब 1/4 निकल, यानी कि इंटू 5/4 का रिलेशन है, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना, तो 1/4 निकाल के उसी में जोड़ दो, ये रिलेशन है ना। तो देखो निकालना क्या है इसमें, तीसरे वर्ष के अंत तक कुल ब्याज कितना मिलेगा और धनराशि भी बताइए। धनराशि यानी कि मूलधन, तो मूलधन बताइए 20 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। 20 का क्यूब यानी कि बताइए 8000 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप जानते हो क्या रिलेशन है, यूनिट से रुपए का क्या रिलेशन, उसका 1/4 निकाल के उसी में जोड़ दे। तो 8000 का 1/4 2000 जोड़ो, 10,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। तो प्रिंसिपल कितना है, क्या रिलेशन है, उसका 1/4 निकाल के उसी में जोड़ दो। तो 8000 यूनिट प्रिंसिपल बना, तो 8000 का 1/4 2000 जोड़ दो 10,000, या फिर इंटू 5/4 का रिलेशन है, सीधा सीधा इंटू 5/, धनराशि 10,000 आ गई। अब 3 वर्ष के अंत तक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चलो भैया 3 वर्ष के अंत तक का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज यदि आप देखोगे
तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना टोटल, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आप देखेंगे 1261 यूनिट है। 3 साल के एंड तक टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो है 1261 यूनिट। समझ आई बात आप लोगों को? तो 1261 यूनिट का 5/4 कर लें, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। तो इसका 1/4 निकाल के इसी में जोड़ दें। तो 1200 को अलग कर लो, 61 को अलग कर लो, है ना। तो 1200 का 300 और 61 का 15.25, 315.25 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 315.25 जब इसमें जोड़ोगे आप तो 315 6 7 1576.25 आएगा भैया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो धनराशि 10,000 है, चक्रवृद्धि ब्याज 1576.25 है। क्लियर? और भी तरीके से निकाल सकते थे आप, 10,000 के ऊपर निकाल लो, या तो अरे 10,000 उधारी के ऊपर 5% 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो तो भी तो आ जाएगा 1576.25। यदि राशि निकाल ली पहले तो यूनिट के जरिए न जाकर चक्रवृद्धि ब्याज पे मूलधन से भी जा सकते हैं कि भैया 10,000 रुपया उधार लिया 3 साल का, 3 साल के अंत तक का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 10,000 पे 3 साल 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। फॉर्मूले 3A + 3B + C होता कि नहीं होता? इसी ट्री का तो कलेक्शन देगा सीधे रुपए पर। तो 10,000 पे चला लो, 5% कितना आएगा? 500, फिर 500 का 5% 25, 25 का 1.25, इसको जोड़ लो 1500, 75 और 1.25 1576.25 आ जाएगा। या फिर 5-5-5 का रिजल्टेंट 1576.25 होता है, सब ओवरली होगा। अभी धीमे धीमे आप मेथड की वेरिएशन बढ़ते जाएंगे आपके, ज़्यादा मेथड आप सीखते जाओगे धीमे धीमे। मैं चाह रहा हूँ धीमे धीमे लेकर चलो। जितनी ज़्यादा मेथड सीखोगे, क्वेश्चन को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के, उतना छोटे में आप सॉल्व करोगे। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है, चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए। सारा गेम ट्री से ही खेल रहे हैं आप, ध्यान देना, है ना। सवाल नंबर 10 मिटा रहा हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 10 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलो देखो ज़रा। सवाल नंबर 10 है ना। ठीक है, चलो भैया बना लो स्ट्रक्चर। ये देखो स्ट्रक्चर ये रहा स्ट्रक्चर हमारा, है ना। 1 2 3, वो बेंड वाले बोलते हैं ना, 1 चलो इधर देखो अभी, है ना। ये देखो, ध्यान दो ज़रा। प्रैक्टिस शीट के सवाल आपको करना है, खुद से ध्यान रखना। और ये देखो, ये ऐसा ट्री होता है। अब इसमें देखो क्या दिया है पता, सवाल नंबर 10 में 2 साल का CI और 2 साल का SI। विद्यार्थियों, विद्या का अर्जन करने वालों, 2 साल का CI और 2 साल का SI। 2 साल का SI दिया है 800 और 2 साल का CI दिया है 832। समझ आ रही है बात आप लोगों को? 2 साल का SI 800, यदि 2 साल का SI 800 है तो बताइए हर साल 400 आएगा क्या? 2 साल का SI 800 है तो हर साल 800 ही है ना। 2 साल का SI 800 है तो हर साल 400 आएगा। और CI 832 है तो 800 और 32, बताओ आएगा कि नहीं है? CI 832 है 2 साल का, तो 800 और 32, ये 2 साल का CI हो गया 832। अब उसने बोला कि 3 साल के CI SI का डिफरेंस बताओ। तो 3 साल के CI SI का डिफरेंस ये होता कि नहीं होता, बताओ ज़रा। 3 साल का CI और 3 साल का SI का डिफरेंस ये पोर्शन होता कि नहीं होता है? चारों सर्कल का समेशन इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं? समझ आ रही बात? अब आप जानते हो जैसा यहाँ होता है वैसा यहाँ भी होता है, तीनों सेम होते हैं। तो कॉपी करने से मतलब नहीं है इसको, तो हमें तो ये निकालना। यहाँ 32 है तो बताइए यहाँ भी 32 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो इस रास्ते पे रेट % होता कि नहीं होता? इस रास्ते पे भी रेट % होता कि नहीं होता? समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो 3 साल के इसका वैल्यू निकालना, ये और फिलअप कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा, कहानी ऐसी है, यहाँ भी R% है, यहाँ भी R% है, जो रेशियो यहाँ वही रेशियो यहाँ भी काम करेगा। देखो यहाँ कोई कैसा रेशियो आप देखो जरा, 50 से 4, यानी कि 25:2 का कनेक्शन है। यहाँ पर देखो आप, किसका कनेक्शन है? 25:2। या फिर ऐसा कर लो, 400 में 32 8% है कि नहीं? देखो ज़रा, ऐसा कर लो, 25 में से 2 या 8%, बात एक ही है। अरे 400 में 4 रुपये 1% है, 400 में 4 रुपये 1% है, तो 32 रुपये 4 8 32 8% है कि नहीं? तो 32 का 8% निकाल लो, 2.56 आएगा। 32 का 8% जोड़ लो, 32 32 32 96, 98.56 आएगा आंसर। देखो कितना शानदार सवाल था, आएगा 98.56। 2 साल का CI SI दिया और सामने वाले ने 3 साल का CI SI का डिफरेंस मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को। तो ये जो ट्री का जो ये कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो आप? ट्री की जादूगरी समझ पा रहे हो? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ट्री, इसकी जादूगरी आप लोग समझ पा रहे हो, है ना? क्लियर है? चलो, ये सवाल नंबर 10 था। और आगे बढ़ूँ तो सवाल नंबर 11 नहीं करते हैं अभी, 11 के बाद और आगे बढ़ूँ। कहते हैं खुदा ने, सवाल नंबर 16 करते हैं ना। चलो देखो जरा 16 नंबर का सवाल, ये क्लास शीट के ही सवाल कर रहे हैं हम लाइन से, है ना। मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा टाइप 3 क्लास शीट का पूरा हो गया। मतलब टाइप 3 प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो चुके हो। टाइप 3 प्रैक्टिस शीट के एक क्वेश्चन करने के लिए आपको तैयार कर दिया आज की क्लास में, मैंने सब कुछ बता दिया, है ना। चलो सवाल नंबर 16 पर आ जाते हैं। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 16 क्लास शीट का, है ना। हाँ 2.5 साल है भैया, रेट है 12.5%। एक बटे 8 है ना। टाइम कितना है? 2.5 साल। $495 है ना। डिफरेंस कितना CISI का डिफरेंस? 2.5 साल का डिफरेंस है, ध्यान रखना। 2.5 साल का CISI का डिफरेंस कितना है? 495। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। कोई बात नहीं, 2.5 साल की बात है। ट्री 3 साल का बनाएंगे, ट्री 3 साल का बनाएंगे, उसमें से 2.5 साल काटेंगे। 3 साल का ट्री कैसे बनेगा? 1888, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये 3 साल का ट्री बना। लेकिन सवाल ने क्या बोला कि भैया 3 साल नहीं 2.5 साल, तो तीसरे को आधा कर लें क्या? 3 साल नहीं 2.5 साल, तीसरे को आधा कर लें क्या? तो चलो कर लेते हैं आधा। यदि तीसरे को आधा करेंगे, तीसरे को क्या करना? आधा। पहला साल दूसरा साल पूरा, 2.5 साल तीसरे का आधा लेना है। इसको पूरे को हम आधा करेंगे, समझ आ रही बात? इसको पूरे को क्या करेंगे हम? आधा। तो 8 के स्क्वायर का आधा 32 आएगा क्या? बोलो जरा। 64 का आधा 32, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, 1 का आधा 0.5। बोलो समझ गए क्या? 2.5 साल ना, 2.5 साल का CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस 2.5 साल का, तो 2.5 साल का CISI का डिफरेंस। तो आप देखो हो गया 2.5 साल, पहला साल दूसरा साल और तीसरा आधा, हो गया तीसरा आधा 2.5 साल। अब 2.5 साल का CI और 2.5 साल का SI का डिफरेंस बताओ, ये आएगा कि नहीं आएगा? 2.5 साल के CISI का डिफरेंस ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो जोड़ते हैं कितना है, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16.5 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। CI माइनस SI 2.5 साल का, 8 4 12, 12 4 16.5, 16.5 यूनिट। ये 16.5 यूनिट किसके बराबर दिया है? 490। प्रिंसिपल तो वही बनेगा भैया, प्रिंसिपल तो 8 का क्यूब बनेगा हमारा। कितना शानदार सवाल है। 512 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो ज़रा, है ना। अब देखो 16.5 बराबर इतना है ना। तो आपसे क्या छिपाना, आपसे तो कभी कुछ छिपाया नहीं जीवन भर मैंने। 165 है ना, 48। आई थिंक इंटू 30 का रिलेशन है यार। एज आई कैन सी दिस इज इंटू 30। 48, 15 5 1 495, ठीक है करेक्ट, इंटू 30। तो लेट्स से इंटू 30 यू विल गेट द आंसर 36। 15,360 आएगा, इसका आंसर आएगा 15,360 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी बात है ना। 2.5 साल, 2.5 साल का डिफरेंस दिया था, 2.5 साल का डिफरेंस है ना। 3 साल का डिफरेंस का तो फॉर्मूला है हमारा, है ना। अभी आपके साथ क्या होगा पता है? आपके मेथड आपस में डिसॉल्व होंगे। अरे यार सर इस क्वेश्चन में तो वो मेथड लगनी थी यार, आपने ये लगा दी, ये लगनी थी यार, वो लगा दी, ऐसा होना था, ये लगा दिया। मतलब ढेर सारी मेथड एक एक सवाल पे आपके दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी बनाएगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके धीमे धीमे जैसे ही क्वेश्चन आया अंदर से आवाज़ आएगी, ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगेगा कि इस क्वेश्चन पे ये मेथड, ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगेगा कि नहीं यार इस क्वेश्चन पे ये मेथड, अंदर से आता जाएगा धीमे धीमे। उस अप्रोच तक जाने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत सही जा रहे हो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम, 17 नंबर के सवाल पर, है ना। सवाल नंबर 17 आज का आखिरी क्वेश्चन, बस अब नहीं करवाऊंगा, है ना। आ जाइए आप लोग सवाल नंबर 17 पर, है ना। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड,
आप लोगों के द्वारा पूरा चाहिए मेरे को, समझ आ रही है बात है ना। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी है ना। किसी राशि पर दूसरे और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से दूसरे और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से तीसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, तीसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात 35:77 है। दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से ये अनुपात रेट निकालना है। कितना शानदार सवाल है, बना लो ट्री, भर दो डेटा, रेट आ जाएगा। चलो देखो, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है ना, 1 2 3 है ना, ये तीनों बराबर होते हैं, फिर ये तीनों बराबर होते हैं है ना, फिर उसके बाद एक ये। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ है ना। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सीआई का अंतर, सेकेंड ईयर सीआई, सेकेंड ईयर सीआई और फर्स्ट ईयर सीआई का अंतर यही होता है क्या? देखो ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये दोनों बराबर है और ये है, तो ये सेकेंड ईयर का सीआई है, फर्स्ट ईयर का सीआई है। इन दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो बराबर वैल्यू कट जाएगा। बताइए यही सर्कल सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के सीआई के डिफरेंस को मेंशन करेगा कि नहीं करेगा? बताओ ज़रा, बोलो, समझ रहे हो बात को है ना? क्या बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है आप लोगों को है ना? ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि भैया सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सीआई का डिफरेंस है ना। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सीआई का जो डिफरेंस है ना, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो ये देखो सेकेंड ईयर है फर्स्ट ईयर है, इन दोनों को माइनस करो, कॉमन वैल्यू कट जाएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा? सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का डिफरेंस। तो ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कितना दिया है? 35। क्या है ये? सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का डिफरेंस, बताओ 35 दिया है कि नहीं दिया है? सीधे कितना दिया? 35 है ना। और थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस 77। अब देखो थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के डिफरेंस की बात करो तो थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस हम इसे कहेंगे क्या? थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस कर दो, थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस कर दो, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे। थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस करोगे तो बराबर वैल्यू कट जाएंगे। बताइए थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मच्छर काट रहे हैं यार सच में यार। हाँ देखिए, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस ये दोनों कट जाएंगे, ये आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हमें? 77। ये थर्ड माइनस फर्स्ट ईयर है, विजिबल है, सभी को दिख रहा है अच्छे से। इसका वैल्यू कितना दिया है हमें? 77। समझ आ रही है बात है ना? तो ये थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस है जो हमें कितना दिया है? 77। बोलो क्लियर है क्या? इतना ही बात है ना। थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर को माइनस करेंगे, कट जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंस में 77। अब देखो आप जानते हो ये 35 है तो ये दोनों भी 35 आएंगे कि नहीं आएंगे? 35 और 35। अब ये पूरा 77 है, 77 में से 70 गया तो 7 बचा कि नहीं बचा? अब आप जानते हो यहाँ से यहाँ के रास्ते में R% आता है कि नहीं आता है? तो 35 में से 7 यानी कि 5:1 है कि नहीं? 5 में से एक 20% रेट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अरे यार 35 में से 7, 35 में से 7 यानी कि 7 पंजे 35, 5:1। ट्री जानते हो ना, यहाँ R% आता है कि नहीं आता है? तो 5:1, 5 में से एक बताइए 20% रेट आएगा कि नहीं आएगा? तो किस प्रकार ट्री का यूज़ हो रहा है, समझ में आ रही बात आप लोगों को है ना? किस प्रकार हमने इस ट्री की जादूगरी का यूज़ करके सवाल हल किए, समझ आ रही बात? टाइप 4 पूरा का पूरा, अगले आने वाला टाइप 4 पूरा का पूरा इसी ट्री पर डिपेंड है। मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा टाइप 4 इसी ट्री पर डिपेंड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, तो इसी पर डिपेंड है आने वाला टाइप 4 भी। क्लियर? तो अभी आप प्रैक्टिस शीट के टाइप 3 के क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए सारे के सारे, टाइप सेकंड टाइप फर्स्ट सबको रिवाइज करिए बार बार। कल की क्लास में हम टाइप 4 कंप्लीट ही कर लेंगे पूरा। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है ना? तो अभी आप करिए प्रैक्टिस शीट में सवाल, और क्लास शीट में से और सवाल छोड़े हैं शायद मैंने, एक तो शायद मैंने 15 नंबर का सवाल छोड़ दिया टाइप 3 का, 15 के अलावा और 11 छोड़ दिया,
और 5वां छोड़ दिया, आप कर लेना, कल करवा दूंगा, है ना फिर, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं देन, है ना।